हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो बच्चों, आज जो है हमारा रिलेटिव मोशन का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का जो लेक्चर है अपना, इसके अंदर अगर बात की जाए तो हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ ली है। आज एक चीज पढ़ते हैं, कंडीशन फॉर कॉलिजन। कल जो पढ़ रहे थे उसी की बात करते हैं, कंडीशन फॉर कॉलिजन। कंडीशन फॉर कॉलिजन यानी टक्कर की शर्त कि टक्कर होगा तो कैसे होगा। दो पार्टिकल चल रहे हैं, उनमें अगर टक्कर होनी है बच्चों तो कैसे होनी है, यह बात अपने को करनी है। कंडीशन फॉर कॉलिजन। तो सब तैयार? ठीक है, तो देखिए कंडीशन फॉर कॉलिजन का मतलब यह हो गया अपने पास कि दो बॉडी है, एक है ये ए और एक है ये बी। इनके पास जोड़ने वाली लाइन, जैसे कल पढ़ रहे थे ना, वही बात है। ये जोड़ने वाली लाइन है, इसके बीच की दूरी है एल। तो बच्चों, ए इधर जा रहा है किसी अल्फा एंगल पर वी ए से, बी इधर जा रहा है किसी बीटा एंगल वी बी से बीटा एंगल पे। तो कंडीशन के लिए यहां पर टक्कर होने के लिए दो शर्त होती है। शर्त नंबर एक कि वो एक दूसरे की तरफ जाए। शर्त नंबर एक क्या है? कि वो एक दूसरे की तरफ जाए। अरे टकराएंगे तो ऑब्वियसली बात है एक दूसरे की तरफ तो जाना पड़ेगा ना भाई। अगर एक दूसरे की तरफ जाएंगे तभी तो वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, तभी तो टकराएंगे। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि इनके बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। एक दूसरे के बीच में क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। यानी मैं बोलूं कि रेखा ए बी के अनुदिश, रेखा ए बी के अनुदिश वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो, यानी रेखा ए बी के अनुदिश वो एक दूसरे की तरफ जाए। ठीक है, रेखा ए बी के अनुदिश यानी वो ए बी के अनुदिश एक दूसरे की तरफ जाए। पहली बात तो ये हो गया कि रेखा ए बी के अनुदिश वो एक दूसरे के तरफ जाए। और दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि रेखा ए बी के लंबवत, रेखा ए बी के लंबवत, ए बी के लंबवत, ए बी के लंबवत, ए बी की रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी का वेग, या मैं बोलूं ए व बी का सापेक्ष वेग, ए व बी का सापेक्ष वेग शून्य हो, सापेक्ष वेग शून्य हो। ठीक है, ये दो रूल है बच्चों। इसको पूरा क्लियरली लिखूं तो क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ ए बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन शुड बी जीरो। यानी बच्चों, अगर दो चीजें टकराएगी तो वो उनके बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए, यानी एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो, एक दूसरे से दूर नहीं जाए, एक दूसरे की तरफ जाने वाला वेग होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अगर ए और बी में टक्कर करवानी है, ए और बी में टक्कर करवानी है बच्चों, तो वो एक दूसरे की तरफ जाते हुए होने चाहिए। किसके? रेखा ए बी के अनुदिश। किसके? रेखा ए बी के अनुदिश। और दूसरी बात क्या हो गई बच्चों? दूसरी बात यह होगी कि इस रेखा ए बी के लंबवत दिशा में, रेखा ए बी के लंबवत दिशा में उनका सापेक्ष वेग शून्य हो। और भैया दो चीजों का सापेक्ष वेग कब शून्य होता है? जब दोनों का वेग बराबर हो। ए और बी का वेग अगर बराबर हो जाए तो सापेक्ष वेग आप क्या बोलोगे? जीरो ही बोलोगे ना। सापेक्ष वेग को क्या बोलोगे? जीरो ही बोलोगे ना। तो बस वही दो कंडीशन है बच्चों, वही दो चीजें हैं जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है। तो कंडीशन फॉर जो है कॉलिजन, कॉलिजन की जो शर्त है वो यही है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, पहली बात तो कि भाई एक दूसरे की तरफ आता हुआ होना चाहिए, एक दूसरे की तरफ जाएंगे तभी टकराएंगे। अप्रोच का मतलब तो ये हो गया। अच्छा, और दूसरी बात क्या हो गई भाई? दूसरी बात ये हो गई कि लंबवत दिशा का वेग दोनों का बराबर होना चाहिए। जैसे ये ए है और ये बी है, ध्यान से सुन लो पूरी बात को, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि ए और बी के
वेगों का घटक कीजिए, ए और बी के वेगों का घटक कीजिए। तो यहां पर ए है, उसका वी ए है, वी ए के दो घटक हो जाएंगे, एक ये वी ए कोस अल्फा और ये वाला वी ए साइन अल्फा, वी ए साइन अल्फा। अच्छा, ये यहां पर सर इसके दो घटक करोगे, ये वी बी कोस बीटा और ये वाला वी बी साइन बीटा, वी बी साइन बीटा। तो ये दोनों तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, रेखाखंड ए बी के अनुदिश वाले तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, हमें दिख रहा है। और दूसरा ये जो लंबवत वाले हैं वो दोनों घटक बराबर कर दो, यानी वी ए साइन अल्फा को बराबर करना है बच्चों वी बी साइन बीटा के, वी ए साइन अल्फा को बराबर करना है बच्चों वी बी साइन बीटा के। तो ये पार्टिकल आपके टकरा जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर है? किसी भी कोण अल्फा बीटा पर जाए, कोणों के बराबर होने की जरूरत नहीं है बच्चों, कोणों के बराबर होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अपने को सीधा देखना है क्या कि सॉरी तो क्या देखना है बच्चों? सीधी सी कहानी ध्यान में होनी चाहिए कि यहां पर ए और बी रेखा को जोड़ने, ये इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश तो एक दूसरे की तरफ आए, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश तो एक दूसरे की तरफ आए, दिख रहा है सर, और लंबवत दिशा का वेग बराबर हो, इतनी सी शर्त है, याद रह जाएगा, लंबवत दिशा का वेग बराबर हो, बस इतनी सी बात है। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? अरे भाई, जहां से जिसके साथ थीटा बनता है ना उसको कोस लेते हैं बेटा, है ना, ये वेक्टर में बताया है आपको, ये इसके साथ थीटा बन रहा है इसलिए ये कोस होगा और ये वाला साइन होगा, यहां ऊपर नीचे का नहीं है, जिसके साथ मिलता है उसको कोस और दूसरे वाले को साइन लिया जाता है ना। क्लियर? हां, तो ऐसे टक्कर करवानी है, करवा दोगे आज टक्कर? क्लियर सी बात है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होनी चाहिए, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ओके, करवा दोगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन को करके देखना है, आपको टक्कर करवानी है। आ जाइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, इनके बीच की दूरी कोई 100 मीटर है। ये तो इधर जा रहा है वी ए, इसकी दूरी मैंने लिख दी, चलो 100 मीटर ही रहने देते हैं। ये इधर जा रहा है वी ए 4 मीटर पर सेकंड से, वी बी सॉरी, ये वी ए है, ये यहां पर किसी कोण थीटा पे जा रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड से। पहला क्वेश्चन क्या है यहां पे? हां भाई, पहला क्वेश्चन क्या है कि कण ए का कोण थीटा क्या हो, ताकि वह बी से टकरा सके या टक्कर कर सके। बी से टक्कर कर सके। दूसरा, किस समय पर टक्कर होगी, किस समय पर टक्कर होगी। अगर टक्कर होगी तो किस समय पर होगी, ये दोनों चीजें आपको बतानी है, ठीक है ना। हाँ भाई, बस बच्चों ने पहले ही बता दिया है भाई, क्या होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री जो है वो आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों।
आप जो दो चीजें आपको दे रखी है दोनों के घटक कर लीजिए। सर इसका घटक तो करने की जरूरत ही नहीं है। घटक किस दिशा में करोगे भाई? वेगों का घटक कौन सी दिशा में करोगे? सर वेगों का घटक जो है हम लोग कौन सी दिशा में करेंगे बताइए? तो सर वेगों का घटक हम करेंगे ऐसी दिशा में जो उनको जोड़ रही है। वेगों का घटक हम करेंगे ऐसी दिशा में जो उनको जोड़ रही है और एक उसके लंबवत। तो आप ए और बी को ऐसे पकड़ोगे, देख लो यहां से ए और बी लिखा, तो सर बी का घटक तो इधर है 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो बी का घटक करने की जरूरत ही नहीं है। घटक आपको करने हैं एक लंबवत दिशा में, एक दोनों को जोड़ने वाली दिशा में। एक लंबवत दिशा में, एक दोनों को जोड़ने वाली दिशा में, बस इतना सा काम करना है, ठीक है सर। एक लंबवत दिशा में कर लेंगे और एक दोनों को जोड़ने वाली दिशा में कर लेंगे। तो ये तो सर ऑलरेडी लंबवत है, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लोड है ही नहीं। अच्छा दूसरी बात, अगर यहां पर यह बोला जाए कि सर ए तो ए का क्या है कि ये वी ए का थीटा है, तो वी ए इधर 8 पर जा रहा है तो इसके दो घटक हो जाएंगे। ये वाला हो जाएगा वी ए कॉस थीटा, अच्छा ये वाला क्या हो जाएगा वी ए साइन थीटा। एक हो जाएगा वी ए कोस थीटा और एक क्या हो जाएगा बच्चों वी ए साइन थीटा। कोई गलत बात यहां तक बोलोगे? क्लियर है? वी ए कोस थीटा और वी ए साइन थीटा। तो अभी अभी बताया कि जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश तो वो एक दूसरे के तरफ जाते हुए नजर आए, तो सर इसके पास तो वेलोसिटी नहीं है, यानी दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश ये तो रुका हुआ है और ये इधर आ रहा है, मतलब टक्कर तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बस किस तरीके से हो सकती है कि लंबवत दिशाओं का वेग बराबर हो जाए। लंबवत दिशाओं का वेग बराबर करना है, यानी वी ए साइन थीटा जो है वो इधर 4 के बराबर होना चाहिए। इसके लंबवत दिशा का वेग और इसके लंबवत दिशा का वेग बराबर करना है। सब बच्चों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। वी ए कितना दे रखा है बच्चों? 8, तो 8 साइन थीटा बराबर आपका आ गया 4, तो साइन थीटा बराबर आपके पास आ गया 4/8, जिसका मान होता है 1/2, तो थीटा बराबर आपका आ गया 30 डिग्री या π/6। 30 डिग्री या π/6 सब बच्चों ने ये आंसर दे दिया है। 30 डिग्री बोलो या π/6 बोलो, एक ही बात है, सब बच्चों ने दे दिया। कहीं पर कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आई ना? ओके। दूसरी बात क्या बोला गया? दूसरी बात अपने को बोला गया कि टाइम कितना लगेगा, तो टकराने में टाइम, तो इस दिशा में तो ये साथ साथ चलते जाएंगे, टकराने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना? इस दिशा में जिम्मेदार कौन होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इनिशियल सेपरेशन बटा में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो फॉर्मूला सिखाया है आपको। जब दो चीजें टकराती है, दो चीजें मिलती है, तो क्या बोलते हैं? शुरुआत में उनके बीच में कितनी दूरी थी डिवाइडेड बाई एक दूसरे के पास में आने की वेलोसिटी क्या थी, यही सिखाया है। तो आ जाइए देखिए, ये ए है, ये बी है, ये इधर 4 से जा रहा है, ए बी इधर 4 से जा रहा है, लेकिन इस तरफ कितने से जा रहा है? सर वी ए कोस थीटा, और वी ए कोस थीटा करोगे तो क्या आएगा? 4√3, क्या आएगा? 4√3, और ये एल कितना है? 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। तो अब इधर लंबवत दिशा में तो साथ साथ चलते रहेंगे, लंबवत दिशा में तो साथ साथ चलते रहेंगे, बस इस दिशा में जाके अब ए इससे बी से जाके टकराए, ए इस बी से जाके टकराए बेटा, तो ए इस बी से जाके टकराएगा तो कितना टाइम लगेगा? तो सबको पता है कि भी दूरी है 100 मीटर और वेग है 4√3, टकरा दो आपस में, तो कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 25/√3 सेकंड, 25/√3 सेकंड, और दोनों आंसर बच्चों के सही आए हैं। इसका मतलब मामला जो है वो एकदम सेट है। 25/√3 सेकंड, यही किया है ना बालको? यही किया है क्लियरली? सीधा से क्वेश्चन का सीधा सा आंसर, ठीक है ना? है ना? ये वी ए कितना था? 8, कोस 30 निकल गया, कोस 30 कितना होता है? √3/2, ठीक है ना? इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका कि ये 2 से कट होके 4√3 आ गया। क्लियर? बहुत अच्छी बात है बेटा। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, देखना कि कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होगी, ठीक है ना? क्या 8 होना चाहिए, है ना? 8 क्या होना चाहिए? 8 तो इधर है ना बीच में, इधर 4 से जाएगा ना।
हाँ बिल्कुल गोकुल, ऐसे मान सकते हो, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। एक और करो जल्दी से, ये एक हाईवे है ऐसा, है ना, एक यहां पर ए है, वो ऐसे इधर जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। यहां पर बी है, वो इधर जा रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड से। ये दूरी है 100 मीटर, ये दूरी है 80 मीटर, ठीक है। आपको ये पूछा जाएगा, निकालो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, निकालो, क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दूसरा क्वेश्चन है क्या टक्कर होगी। पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालो, यानी एक दूसरे के पास में जाने का वेग बताना है। पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालो, यानी एक दूसरे के पास में जाने का वेग, और दूसरे में पूछा है क्या टक्कर होगी, क्या टक्कर होगी। चलिए बताइए जल्दी से क्या रहेगा। अरे बी की वेलोसिटी की जरूरत होती है ना भैया, लंबवत में कंपेयर किसके साथ करोगे, बोला है ना कि ए और बी की लंबवत दिशा में बराबर होनी चाहिए। हाँ ठीक है भाई, बताइए बच्चों जल्दी से क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, यानी एक दूसरे के पास में जाने का वेग क्या होगा, और क्या टक्कर होगी। तो टक्कर तो वैसे भी दिख रहा है, ठीक है ना, टक्कर का तो वैसे भी दिख रहा है कि भाई ये यहां कब पहुंचेगा, देखो सर ये यहां पहुंचेगा 10 सेकंड बाद 80/8, और ये यहां कब पहुंचेगा सर 10 सेकंड बाद, क्योंकि 10/100। तो टक्कर तो बिल्कुल होगी, टक्कर तो पक्का होगी, टक्कर तो पक्का होगी, ठीक है ना। और कब होगी, 10 सेकंड बाद होगी। तो मतलब आपको केवल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है। कैसे पता चला, सोचो ना, टक्कर होगी तो एक ही जगह पर होगी, टक्कर जब होगी तो सीधी सी बात है यही होगी इन दोनों की, तो क्योंकि ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है। ये ए से सी तक कब जाएगा बताओ, ए से सी जाने में कितना टाइम लगेगा, सीधा सोच लो ना यार, ए से सी जाने में कितना टाइम लगेगा सर, ए से सी जाने में टाइम लगेगा दूरी बटा में वेग, तो दूरी है 100, वेग है 10, तो सर 10 सेकंड लगेंगे। अच्छा उसी तरीके से बी से सी जाने में कितना टाइम लगेगा सर, बी से सी जाने में टाइम लगेगा दूरी 80 बटा में उसका वेग कितना है 8, यानी 10 सेकंड। अब 10 सेकंड बाद बी भी यहीं होगा और ए भी यहीं होगा, 10 सेकंड बाद एक ही जगह पर होंगे, तो सीधी सी बात है भैया टक्कर तो होनी ही होनी है, टक्कर तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। ये तो हो गया कॉमन सेंस से सोचना। अब बाकी वो कंडीशन बताई है उससे सोच लो, तो उस तरीके से भी कर सकते हो। तो चलिए आ जाइए बात को यहां से करते हैं, ये बी है, ये यहां पर सी है और ये ए है, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से सोचो कि सर ये इधर जा रहा है 8 से, ये इधर जा रहा है 10 से, जहां पर भी ये है इन दोनों को जोड़ दो, जहां पर भी है इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो सर इन दोनों को मैंने यहां पर जोड़ दिया, जहां पर भी है ये इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये हो गई ए और बी को जोड़ने वाली लाइन, ये हो गई ए और बी को जोड़ने वाली लाइन, बिल्कुल हो गई। अच्छा ये 8, ये 80 थी और ये 100 थी, तो हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना आएगा, ये लंबाई एल भी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एल कितना होगा 80 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ऐसे करके कैलकुलेट की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कोण थीटा भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। और ये वाला कोण थीटा है बच्चों यहां से, तो इसमें ये यहां से कोण थीटा हो जाएगा, सीधी सी बात है, और यहां से कोण थीटा हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर आप लोग घटक लोगे, ये 8 से इधर जा रहा है तो इसका 2 घटक होंगे, एक तो इसके अनुदिश, एक इसके लंबवत, ठीक है ना। तो ज्यादा कंफ्यूज हुए बगैर सीधा सा सोचना है कि सर ये 8 के 2 घटक, ये वाला घटक क्या होगा 8 कोस थीटा, क्या होगा 8 कोस थीटा, और ये वाला घटक क्या होगा 8 साइन थीटा। एक घटक होगा 8 कोस थीटा और ये वाला घटक क्या होगा 8 साइन थीटा। कोस थीटा और साइन थीटा मैं निकाल के बता दूंगा, ठीक है ना। ओके तो यहां पे ये जा रहा है 10 से, क्या जा रहा है 10 से जा रहा है। अच्छा ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो 10 का ये वाला घटक क्या होगा, इसका कोस थीटा हो गया, तो ऑब्वियसली बात है सामने वाले का साइन थीटा होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि 90 माइनस थीटा है, क्यों
क्योंकि 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया 10 साइन थीटा, और ये वाला लंबवत वाला क्या हो गया, लंबवत वाला आपका हो गया 10 कोस थीटा। यानी मैंने ए के भी 2 घटक कर दिए और बी के भी 2 घटक कर दिए। अब ए और बी का लंबवत वाला घटक तो ये है, यहां 8 कोस थीटा, यहां 8 साइन थीटा और 10 कोस थीटा। और अप्रोच में एक दूसरे की तरफ आने वाले घटक क्या है, तो सर एक दूसरे की तरफ आने वाले घटक है 8 कोस थीटा और 10 साइन थीटा। 8 कोस थीटा और 10 साइन थीटा, यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रोच मेरी आएगी 8 तो है कोस थीटा का प्लस 10 है साइन थीटा का। एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं करना। ओके, अच्छा अब थीटा निकालो। तो थीटा कैसे निकालेंगे, ये 80, ये 100, ये यहां पर थीटा। अच्छा ये कितना होगा, 10 तो कॉमन ले लिया, 10 कॉमन लेके बाहर ले लिया, अंदर 8 बचा तो 64 और इधर 10 बचा तो 100, ठीक है। तो कितना आ गया 164। 164 4 बार जाता है बिल्कुल, तो ये हो गया 20√41। ये वाली भुजा क्या होगी 20√41, क्या होगी 20√41। ये वाली भुजा होगी 20√41। यहां से कोस थीटा और साइन थीटा दोनों लिख दो, ठीक है ना। 20√41, तो यहां से कोस थीटा और साइन थीटा दोनों लिख दो भाई। तो कोस थीटा कितना आएगा सर, कोस थीटा की जो वैल्यू है वो मेरी आ जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी इस त्रिभुज से, बताइए। यहां से कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर, कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा होता है आधार बटा में लंब, यानी 80 बटा में 20√41। तो ये कट हो गया, तो 4 बटा में √41 आ गया, 4 बटा में √41। और साइन थीटा क्या होगा सर, साइन थीटा होता है ये लंब बटा में कर्ण, तो लंब है 100 और ये 20/√41, तो यानी ये हो गया 5 बटा में √41। क्या हो गया 5 बटा में √41। हाँ ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 5 बटा में √41, 25 और 16 बिल्कुल 41 बनता है। मामला क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया ये वाली दूरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगी, एक दूसरे के पास में आने की वेलोसिटी क्या आएगी, तो एक दूसरे के पास में आने की वेलोसिटी 8 कोस थीटा यानी 4 बटा में √41 प्लस 10 साइन थीटा यानी 5 बटा में √41। पूरा सोल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो 32 और 5, 32 और 80, 32 और 50 यानी 82 बटा में √41 जो है वो आपका आंसर आएगा। 82 बटा में √41, 82 बटा में √41। क्लियर है। तो सीधी सी कहानी रखेंगे, ये इधर जा रहा था 8 से, ये इधर जा रहा था 10 से, तो इसका अगर इधर कोस थीटा बन रहा है तो सीधी सी बात है इसका यहां साइन थीटा बनेगा। क्यों, क्योंकि ये थीटा ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो इसके लंबवत होगा, इसको जोड़ने वाली लाइन के लंबवत होगा, वो क्या हो गया थीटा। ये वाला थीटा हो गया, तो ये 10 का कोस थीटा होगा और ये 10 का साइन थीटा होगा। ये 10 का कोस थीटा होगा और ये 10 का साइन थीटा होगा। तो मेन कंडीशन इसमें मैं यही बताना चाह रहा था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। ओके, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात अगर की जाए तो ये कैसे आएगा, तो सीधी सी बात है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। आप लोग यहां से करोगे तो सीधा आंसर आएगा कि भाई ये दूरी 80 थी, ये दूरी 100 थी, तो ये दूरी आएगी 20√41। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान सा है। ओके, ये थीटा था, इसको मैंने लिखा 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये 90 हो गया, पूरे ट्राइंगल का 180 होता है ना भाई, ठीक है। तो ये 8 वाला तो हो गया 8 कोस थीटा और इधर वाला हो गया कौन सा, कि सर ये थीटा बना तो 10 का इधर तो जाएगा 10 कोस थीटा और इसकी तरफ क्या आएगा साइन थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया सीधा सा। 2√41 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल भाई झुंझाराम जी, इसको आगे सोल्व करोगे तो 2√41 भी बोला जा सकता है, इसका आंसर ये भी आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल बातें हैं, सिंपल तरीके से सोचना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कई बार वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा जाएगा, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा जाएगा जो आपको बतानी है। तो सिंपल तरीके से बात करना है, सुनिए। हाँ, 8 को स्टॉप करके भी निकाल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमें ये पता चल गया टकराएगा, ठीक है ना। फिर हमने क्या कहा कि चलो ये लाइन खींच लो, और मैंने बोला इसको थीटा मानो, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो यानी 8 के 2 घटक किए, ऊपर वाला 8 साइन थीटा और ये वाला 8 कोस थीटा। उसी तरीके से 10 के 2 घटक किए,
ये वाला 10 साइन थीटा और ये वाला हो गया 10 कोस थीटा। तो पास में कौन कौन आ रहा है सर? इधर से 8 कोस थीटा पास में आ रहा है और इधर से 10 साइन थीटा पास में आ रहा है। इधर से 8 कोस थीटा पास में आ रहा है और इधर से 10 साइन थीटा पास में आ रहा है। ठीक है, एक तरफ से 8 कोस थीटा पास में आ रहा है और एक तरफ से 10 साइन थीटा पास में आ रहा है। तो दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दिया तो क्या किया, 8 कोस थीटा और 10 साइन थीटा को जोड़ दिया। अब सर हमारे पास थीटा तो है ही नहीं, थीटा तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना, थीटा तो है ही नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, थीटा निकालने के लिए ये 80 दे रखा है, ये 100 दे रखा है, ये भुजा निकाली 20√41 और ये आपका थीटा है। तो बताइए कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है सर आधार बटा में कर्ण, तो 80 बटा में ये लिख लिया। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, तो 100 बटा में ये लिख दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सेपरेशन तब पूछी जाएगी जब अलग हो रहे हैं, जब पास में आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जब पास में आ रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, दूर जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। ठीक है ना। या वेक्टर फॉर्म में जोड़ लो, वो बात भी ठीक है। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे पिछले क्वेश्चन को कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कर लेते। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना वेक्टर फॉर्म में, उसमें भी थीटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा बच्चों। चलिए अब एक और एग्जाम्पल में सिर्फ आपको अलग होने का वेग बताना है, अलग होने का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताना है। क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसकी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पास में आने का वेग हो या अलग होने का वेग हो, सुनिएगा ध्यान से। पास में आने का वेग हो 10 सेकंड, भैया टाइम ऑफ कोलिजन पहले ऑलरेडी बता चुके हैं अपन, क्या होगा 10 सेकंड, 10 सेकंड में टकराएगा, ये देखो यहां पे। अलग होने का वेग हो या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो, ठीक है ना। अलग होने का वेग जो होता है वो क्या होता है कि भाई अलग होने का वेग या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों निकालते हैं, तो दोनों में हम क्या करते हैं कि लाइन जो उनको जोड़ने वाली लाइन है ना उसके अनुदिश बात करेंगे, उनके जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश बात करेंगे। जब दोनों को जोड़ते हैं ना तो जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश बात करेंगे, लंबवत दिशा की बात ही नहीं करेंगे, लंबवत दिशा को छोड़ देंगे, वो तो टक्कर के कंडीशन के लिए है, वो तो टक्कर की कंडीशन के लिए है, वरना हम लोग डायरेक्ट उनको जोड़ने वाली लाइन के बारे में बात करेंगे। तो एक एग्जांपल आप वापस से उस जैसा यहां पर देखिए, ये है, ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका एक वही, ये डिस्टेंस है 60 मीटर, ये डिस्टेंस है 80 मीटर, ठीक है। ये ए है, ये इधर जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, ये बी है, ये इधर जा रही है 15 मीटर प्रति सेकंड से। इनके बिछड़ने का वेग बताओ भैया, इनके अलग होने का वेग बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ भाई, सोल्व करने से, सुरेंद्र जी सोल्व करो उसको, है ना। 82 क्या होता है? एक बार पेन चला लिया करो ना यार। ये 82 क्या होता है? 2 गुणा में 41 नहीं लिख सकते 82 को, 2 गुणा में 41 लिख दिया, नीचे क्या है √41 है, तो √41 से ऊपर √41 16 होगा, तो एक √41 बच जाएगा, बस कर लिया करो ऐसा। हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अलग होने का वेग। क्या? अलग होने का वेग। जल्दी से बताइए भाई, अलग होने का वेग। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बात बता दूं, पिछली बार हमने पास में आने का वेग कैसे निकाला, दोनों को जोड़ेंगे, सीधी प्रोसेस। सुन लो यहां पर कोण वगैरह लाइन वाइज सुनते जाना, और ठीक है ना, जहां भी नहीं समझ में आए ना वहां पे एक बार कॉपी पेन चला के लिख लेना कि अच्छा ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार सुनिए कि भाई ये लाइन और ये लाइन, कॉपी पेन चला लेना साथ में। यहां पर ए है, यहां पर बी है, ध्यान से, इन दोनों को मैंने जोड़ा, तो इतना तो पता ही है ना कि ये 60 होता है और ये 80 होता है, ये 60 होता है, ये 80 होता है, तो ये वाला कोण कितना आता है पता है आपको? ये वाला कोण कितना आता है? बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, या अगर नहीं पता तो एक बार थीटा ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं पता तो थीटा लिख लेना, वरना ये 53 डिग्री है। ओके, सुनते रहना। अच्छा 10√10 आएगा, बहुत अच्छी बात है भाई। ओके, तो ये है अलग होने का वेग। अलग होने का वेग निकालना है बच्चों, तो ये थीटा, ये 60 होता है और ये 80 होता है, तो ये 100 होता है क्या? इतनी बात मान सकते हो, ठीक है ना। ये 60 होता है और ये 80 होता है, तो ये 100 होता है, कैलकुलेट कर लोगे इसको, ठीक है। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, कितने से? 10 मीटर प्रति सेकंड से।
मैंने क्या बोला कि बेटा इसके 2 घटक कर दो, इसके 2 घटक कर दो। ये वाला क्या हो जाएगा, ये होगा 10 साइन थीटा, और ये वाला क्या होगा, क्योंकि इससे थीटा बन रहा है इसलिए इसको मैंने बोल दिया 10 कोस थीटा। ठीक है ना, इससे थीटा बन रहा है, ये 10 साइन थीटा और इससे थीटा बन रहा है, तो ये क्या है 10 कोस थीटा, 10 कोस थीटा। अच्छा, यहां पर ये क्या है, इसका क्या मामला है सर, ये इधर जा रहा है आपका कितने से, 15 से, कितने से 15 से, ये थीटा है तो आपका ये 90 माइनस थीटा बना। अच्छा, 90 माइनस थीटा, ये दोनों को जोड़ने वाली लाइन है। ओके, तो यहां पर ये भी 90 माइनस थीटा बन गया, ये 90 माइनस थीटा बन गया, तो इसके 2 घटक करेंगे, एक तो ये लाइन के अलोंग और एक लाइन के परपेंडिकुलर, तो सर टोटल होता है 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बन गया, थीटा बन गया। पूरा देख लो, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया, थीटा बन गया। तो जहां से कोण थीटा बनता है उसको लिखते हैं कोस थीटा, तो इसको लिखेंगे 15 कोस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे 15 साइन थीटा। क्या लिखेंगे 15 साइन थीटा, इसको लिखेंगे 15 कोस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे 15 साइन थीटा। ये कोस थीटा हो गया और ये आपका साइन थीटा हो गया। बस सिंपल तरीके से सिंपल बातें की। अब यहां से कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, अब बच्चे को पता है भाई, इस डायग्राम में अगर मैं बोलूं आप मुझे कोस थीटा की वैल्यू बताओ, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी बताओगे, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, तो 60 बटा में 100, कट हो गया सीधा सा, 0 से 0 कट हो गया, तो 6 बटा में 10, फिर 2 से भी कट कर दो, तो 2 से भी कट कर दिया, तो 3 बटा में 5, कितना आ गया 20 से कट कर दिया सीधा, 20 इसमें 3 बार गया, इसमें 5 बार गया। साइन थीटा, सर साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, यानी 80 बटा में 100, फिर 20 से कट कर दो, तो 4 बटा में 5, किससे 4 बटा में 5। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब मैं यहां पे लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अलग होने का वेग। उत्तर देखो यहां पे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अलग होने का वेग। तो कौन अलग होना चाह रहा है, जो अलग होना चाह रहा है, ये बात मैं बता चुका हूं, ऑलरेडी कर चुके हैं अपन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वगैरह स्ट्रेट लाइन में। अब मैं 2 डायमेंशन में आया हूं, बस इतना सा फर्क है। कौन अलग होना चाह रहा है, सर ये अलग होना चाह रहा है। अच्छा, कितनी स्पीड से, 15 साइन थीटा से, और ये पास में आना चाह रहा है। तो अलग होने के टाइम में जो पास में आ रहा है वो तो काम गलत ही कर रहा है। हम लोगों को कैलकुलेशन किसकी करनी है, अलग होने के वेग की। तो ये तो पास में आ रहा है, दैट मींस ये वाला जो दूर जा रहा है वो अलग होना चाह रहा है, ये पास में आना चाह रहा है, तो इसको पॉजिटिव ले लो और इसको नेगेटिव ले लो, तो क्या आ जाएगा 15 साइन थीटा माइनस 10 कोस थीटा। और सर अगर ये भी इधर जा रहा होता, अगर ये भी इधर जा रहा होता, तो ये भी अलग हो रहा होता और ये भी अलग हो रहा होता, तो दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते। अब वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 15। साइन थीटा का वैल्यू कितना है सर, 4/5 माइनस 10 कोस थीटा का वैल्यू कितना है, 3/5। तो टक करके कट किया, ये 12 आया, और ये टक करके कट किया 6, तो आंसर आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड। यानी 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो पास में आएंगे। बिल्कुल सही बोला है भाई, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उनका पास में आना है। अच्छा, टक्कर होगी कि नहीं होगी, तो लंबवत दिशाओं के कंपोनेंट बराबर है क्या, नहीं सर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी ये कभी नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। हमें सीधा सा पता करना होता है, टक्कर होने के लिए लंबवत दिशा का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए तो जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश का वेग देखते हैं, और टक्कर होने के लिए लंबवत दिशा का वेग देखते हैं। और टक्कर होने के लिए जरूरी है कि लंबवत दिशाओं के वेग बराबर हो। यहां पर देखें कि लंबवत दिशाओं का एक वेग इधर है और एक वेग इधर है, तो बराबर तो क्या सर, उनकी दिशा ही एक नहीं है, दिशा ही एक नहीं है, तो टक्कर तो इसमें नहीं होगी। और ये उसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी, ये इस स्पीड से एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, हर एक सेकंड इस स्पीड से एक दूसरे के अलग जा रहे हैं। बोलिए भैया, इस बार तो थीटा वगैरह एकदम आसान से थे, कोई रूट में नहीं गया, क्लियर है मामला, जल्दी बोलिए। हाँ जी, बहुत अच्छा, सिंपल सा। ओके, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और टक्कर का मामला, ठीक है। मिनिमम सेपरेशन भी हो गया, सब हम लोगों ने ट्राइंगल वाले मेथड से कर लिया, बिल्कुल आसान तरीके से किया गया। ओके, अब अगर बात की जाए यहां पर आगे, अब अगर बात की जाए यहां पर आगे बेटा,
तो आपके पास एक क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि एक त्रिभुज है, उसके ऊपर 3 कण रखे हुए हैं, वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। एक चतुर्भुज है या एक वर्ग है, वो एक दूसरे की तरफ रखे जा रहे हैं, या फिर एक पंचभुज है, एक षटभुज है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसकी भी मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बता दूं कि जब एक सम बाहुभुज के शीर्षों पर रखे कण अपने आगे वाले कण की तरफ हमेशा गति करे, ये भी चीज आप पढ़ते हो ना, ये वाली चीज भी आप पढ़ते हो, ठीक है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक समबाहुभुज है ना, एक समबाहुभुज है, तो उसमें ऐसे आपने देखा होगा, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन देखा है सबने। जैसे ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के किनारों पर एक कण यहां रखा हुआ है, एक कण यहां रखा हुआ है, एक कण यहां रखा हुआ है, तीनों नियत चाल तो इनकी नियत रहती है वी नोट, लेकिन गति हमेशा ऐसे रहती है कि वो नेक्स्ट वाले के, अपने से आगे वाले की तरफ है। जैसे ये ए बी सी लिखा, तो हर जगह ए का मोशन बी की तरफ होगा, बी का मोशन सी की तरफ होगा और सी का मोशन ए की तरफ होगा। तो क्या ये मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। सर ये तो फिर इस सर्कल पे, इस पे त्रिभुज पे घूमते जाएंगे ना। नहीं भाई, जैसे ही सी थोड़ा सा आगे आएगा, हमेशा ए का मोशन जो है वो बी की तरफ होगा, और बी का सी की तरफ और सी का ए की तरफ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही सी थोड़ा सा आगे आएगा, जैसे ही मान लो सी यहां आया, ए यहां है, तो उसका मोशन बी यहां है, तो उसका मोशन सी की तरफ हो जाएगा ऐसे। अच्छा, ए यहां है, बी यहां है, तो उसका मोशन इधर हो जाएगा, इसका मोशन इधर हो जाएगा। अच्छा, फिर थोड़ा और आगे आया तो भैया ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो ऐसे हर जगह ये त्रिभुज जो है वो छोटा 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 होता जाएगा, हर जगह ये त्रिभुज छोटा 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 होता जाएगा। और ये कहां मिलते हैं? ठीक है ना, कहां मिलते हैं? ये कहां मिलते हैं? सेंटर पे मिलते हैं। तो मैं आपको एक बाहुभुज के लिए बता दूं, समबाहुभुज, यानी समबाहुभुज के लिए बता दूं सीधा सा। ओके, तो समबाहुभुज के लिए ही बता दूं मैं आपको। तो आपको चाहे त्रिभुज दे, चाहे वर्ग दे, चाहे पेंटागन दे, कुछ भी दे, आप आंसर कर दोगे, ठीक है ना। तो पहले, सबसे पहले की अगर मैं आपको बात करूं यहां पे कि सर त्रिभुज वाला एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, त्रिभुज वाला एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सबके सामने यहां पे रख रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे इसमें मैंने बोला कि एक त्रिभुज या समबाहु, क्लियर बोला हुआ है कि बाहुभुज बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज के किनारों पर, शीर्षों पर 3 कण रखे हैं। 3 कण रखे हैं, 3 कण रखे हैं। ओके, तो ये 3 कण रखे हुए हैं। आपको बोला है यहां पर समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर 3 कण रखे हैं। ये तीनों कण समान चाल, वेग समान नहीं है भैया, चाल समान है, समान चाल वी नोट से अपने आगे वाले की तरफ हमेशा गति करते हैं, अपने आगे वाले की तरफ हमेशा गति करते हैं। तो यदि त्रिभुज की भुजा, सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजा ए है, तो पहला क्वेश्चन, वे सब कब व कहां मिलेंगे?
पूरी यात्रा में प्रत्येक कण द्वारा तय दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर 3 कण रखे हुए हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्षों पर 3 कण रखे हुए हैं, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्षों पर 3 कण रखे हुए हैं। वो तीनों कण इस तरीके से गति करना शुरू करते हैं बच्चों, वो तीनों कण इस तरीके से गति करना शुरू करते हैं कि भैया ए हमेशा बी की तरफ रहेगा, बी हमेशा सी की तरफ जाएगा और सी हमेशा ए की तरफ। मतलब शीर्षों की तरफ नहीं, शीर्षों की तरफ नहीं भाई, ठीक है ना, शीर्षों की तरफ नहीं जाएंगे वो, हमेशा ए हमेशा बी वाले कण की तरफ जाएगा। यानी शुरुआत में ये यहां है, थोड़े टाइम बाद सी यहां हो गया, मान लो ए यहां हो गया और बी यहां हो गया, तो सी ऐसे इस तरफ गति करेगा, सॉरी बी ऐसे गति करेगा, सी ऐसे गति करेगा और ए ऐसे गति करेगा। तो ऐसे धीरे 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 ये एक दूसरे के क्या आएंगे बच्चों, पास में आएंगे। तो आपको पूछा है कि ये चाल जो है वो हमेशा इसकी वी नोट रहनी चाहिए, तो बिल्कुल सर चाल इसकी हमेशा वी नोट रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि ये कब मिलेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कहां मिलेंगे। तो ये बात तो अपनी क्लियर हो गई कि सर कहां मिलेंगे, केंद्र पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे बच्चों, केंद्र पर मिलेंगे, इतनी बात तो क्लियर है। कब मिलेंगे वो टाइम निकालना है, और दूसरा पूरी यात्रा में प्रत्येक कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताना है। पूरी यात्रा में प्रत्येक कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताना है, ठीक है ना, कि पूरी यात्रा में प्रत्येक ने कितनी दूरी तय की वो बताना है। तो चलिए देखते हैं, आप सब लोगों ने ये देखा ही होगा कि सर ये ऐसे है एबीसी, एबीसी किसी भी समय की बात करूं तो इसका वेग इधर है वी नोट, इसका वेग वी नोट इधर है, इसका वेग वी नोट इधर है। किसी दूसरे समय पर ये मान लो थोड़े ज्यादा नजदीक आ गए, ठीक है ना, दूसरे समय पर ये थोड़े ज्यादा नजदीक आ गए, तो ऐसा हो जाएगा कि सर ए यहां आ गया, बी यहां आ गया, सी यहां रहा, ठीक है ना, ए बी सी कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना। लेकिन हमेशा वो एक दूसरे की तरफ ही चलते रहेंगे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो एक बात तो मैं क्लियर कर दूं आपको, वो ये है कि हर जगह वे तीनों एक समबाहु त्रिभुज ही बनाएंगे। हर जगह जब भी इनको ड्रॉ करोगे ऐसे, तो उनका समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, हर जगह पर समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। एक बात तो ये क्लियर है, हर जगह पर इनका जो त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। हर जगह इनका जो त्रिभुज है वो क्या बनेगा, समबाहु बनेगा, इतनी बात तो क्लियर है। अच्छा, तो भाई हर जगह समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब प्रत्येक टाइम पर इनके बीच का कोण कुछ नहीं होगा, बिल्कुल इनके बीच का कोण बिल्कुल फिक्स रहेगा। अच्छा, प्रत्येक टाइम पर इनकी चाल नियत है, बिल्कुल चाल नियत है, तो हम क्या बोलेंगे, वो केंद्र पर मिलेंगे। वे सब कहां मिलेंगे, केंद्र पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे, केंद्र पर मिलेंगे। पहली बात तो कहां मिलेंगे, केंद्र पर मिलेंगे। वे सब कहां मिलेंगे, केंद्र पर मिलेंगे। पहली बात क्लियर होगी। कहां मिलेंगे बच्चों, सब ऐसे त्रिभुज छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, लास्ट में कहां मिलेंगे, केंद्र पर मिलेंगे। कहां, केंद्र पर। चलिए दूसरी बात, वो मिल क्यों रहे हैं इसकी जरूरत अपने को यहां से पता चलेगी बच्चों, कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, ए इधर जा रहा है किसी बी इधर जा रहा है वी नोट वेग से, सी इधर आ रहा है वी नोट वेग से। ये वाला कोण है थीटा। चलिए ये वाला कोण है थीटा। सुनिए बहुत आसान सी चीज है। मिलाने के लिए क्या जरूरत है, एक दूसरे की तरफ आना। मिलाने के लिए जरूरत किसकी है, एक दूसरे के तरफ आना। तो मैं यही करूंगा कि ये बी तो सी की तरफ जा ही रहा है वी नोट वेग से। सी ने क्या हुआ कि सी के सर दो घटक है, एक वी नोट का इधर है, तो इसके दो घटक किया, तो ये वाला घटक हो गया वी नोट कोस थीटा। क्या हो गया बच्चों, वी नोट कोस थीटा। और ये वाला घटक हो गया सीधा वी नोट साइन थीटा। घटक तो करना सीख ही गए हैं, जिससे थीटा होता है वो कोस थीटा। और समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज है, तो भाई समबाहु त्रिभुज है तो थीटा कितना होता है सर 60 डिग्री, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो ये क्या हो गया मान, वी नोट बटा में 2।
वी नोट बटा में 2। अब तुम में से बच्चे बच्चे को पता है कि भाई बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? इन दोनों की एक दूसरे के पास में आने की वेलोसिटी क्या है? इन दोनों की एक दूसरे के पास में आने की वेलोसिटी क्या है? तो आप क्या बोलोगे? वी नोट प्लस वी नोट बाई टू, वी नोट प्लस वी नोट बाई टू, यानी 3v नोट बाई टू। क्या बोलेंगे? 3v नोट बाई टू। क्या आएगा? 3v नोट बाई टू। बिल्कुल 60 डिग्री है तो 3v नोट बाई टू। ये है एक दूसरे के पास में आने की वेलोसिटी। तो टाइम, कितने टाइम बाद मिलेंगे? कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो हमने यही कहा है, टाइम का मतलब प्रारंभ में दूरी कितनी है, ठीक है ना? प्रारंभ में दूरी कितनी है, बिल्कुल, और इनका एक दूसरे के में पास में आने का वेग कितना है। तो सर प्रारंभ में जो दूरी है वो a है। a कैसे? बोला है समबाहु त्रिभुज की भुजा a है। धीरे 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 छोटा होता होता लास्ट में 0 हो जाएगा। तो प्रारंभ में दूरी है a, बटा में पास में आने का वेग कितना है? 3v नोट बाई टू। तो इनका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2v नोट बाय 2a बाय 3v नोट, 2a बाय 3v नोट। अब आपसे दूसरे क्वेश्चन का उत्तर यह पूछेगा कि भैया जो दूसरा क्वेश्चन आपने लिखा, पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन थे। कौन कौन से? एक था वे सब केंद्र पर मिलेंगे, बिल्कुल, और दूसरा क्या था कि समय क्या होगा। एक तो कहां पर मिलेंगे तो हमने बोल दिया केंद्र पर मिलेंगे, दूसरा क्या बोला? समय क्या है, किस समय पर मिलेंगे, तो वो लिख दिया। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। किस पर आते हैं? दूसरे क्वेश्चन पे बोला है कि मिलेंगे तब तक प्रत्येक जो है वो कितना विस्थापन और कितनी दूरी तय करेगा। तो भैया बात यह है कि जब केंद्र पर मिलना है तो ये यहां से यहां की दूरी कितनी होती है भाई? ये केंद्र वाली दूरी कितनी होती है? ये भुजा जब पूरी a होती है, आपको पता है कि ये भुजा जब पूरी a होती है, ये वाला कोण जो है वो 30 डिग्री का बनेगा क्योंकि टोटल 60 का होता है। ये वाला यहां से यहां तक की दूरी ये a/2 होती है। तो ये दूरी कितनी होती है? r cos 30 बराबर a/2। r cos 30 बराबर a/2 लिखते हैं तो ये दूरी जो r होती है ना बच्चों, वो कितनी आती है बताइए? कि r cos 30 जब करते हैं तो a/2, इसमें cos 30 का भाग देंगे तो √3/2। ये इसको आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। ये त्रिभुज की जो ये दूरी है ये आपकी कितनी होती है? a बटा में √3। कितनी होती है? a बटा में √3, ठीक है ना? कितनी होती है? a बटा में √3। ये कितनी दूरी होती है? भुजा, त्रिभुज की भुजा बटा में √3। ये तो 9वीं 10वीं क्लास में निकालते हैं ना, त्रिभुज के केंद्र से भुजा की दूरी, तो ये a बटा में √3। तो विस्थापन अगर आपसे पूछे कि प्रत्येक कण कितना चला, विस्थापन आपसे कोई पूछे कि प्रत्येक कण कितना चला, तो सर प्रारंभ में यहां था, लास्ट में यहां आ गया, प्रारंभ में यहां था, लास्ट में यहां आ गया, तो जो विस्थापन आया वो तो आ गया मेरा a बटा में √3। कितना आ गया? a बटा में √3। अच्छा, और दूरी? सर दूरी तो वो ऐसे घूम फिर के आया है, तो दूरी कैसे निकालेंगे? सर दूरी होती है चाल गुणा में समय। दूरी क्या होती है? चाल गुणा में समय। और चाल कितनी देर की है आपको? v नोट। हर जगह नियत है, बिल्कुल सर v नोट चाल से चल रहा है, हर जगह v नोट चाल से चल रहा है। और गुणा में समय कितना लगा? तो सर ये समय लगा 2a/3v नोट, 2a/3v नोट। तो v नोट से v नोट कट कर दिया, उत्तर आ गया आपका 2a/3। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मोटा मोटी। ये 4 जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे बेटा, और इनका आंसर बताना है आपको, और कुछ नहीं है। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए। तो सर ये तो त्रिभुज था, मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप त्रिभुज नहीं, किसी भी बाहुभुज, किसी भी बाहुभुज के बीच का ये निकाल सकते हो, चाहे आपका वर्ग हो, चाहे आपका 5 भुज हो, चाहे आपका षटभुज हो, सबके लिए, ठीक है ना? ये पहला था आपका समझाने के लिए। तो आप लोग सुनिए भाई पहली बात पूरी, कि ए बी सी के किनारों पर कुछ कण ऐसे रखे हुए हैं कि वो समान चाल, समान चाल का मतलब हो गया कि चाल नहीं बदलेगी, केवल दिशा बदलेगी, ठीक है ना? समान चाल, ठीक है ना? समान चाल से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है दिशा जो है वो तो बदलेगी, ठीक है ना? दिशा जो है वो तो बदलेगी। तो समान चाल से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ओके? समान चाल से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से? कि A हमेशा B को, B हमेशा C को, और C हमेशा A को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? ओके। अब बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर समबाहु नहीं हो तो, चाल नहीं हो तो, अरे फिर मिलेंगे ही नहीं ना, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन डिजाइन ही इसके लिए किया गया है। हेडिंग में देखो आप, बोला गया है कि जब समबाहु के सिर्फ समबाहु, ये क्वेश्चन बना ही उसके लिए है। समबाहुभुज नहीं हो तो ये यहां पे कर ही रहे थे ना, ये समबाहुभुज नहीं था, है ना?
कोई और ट्राइंगल, हाँ तो ये रहा ना, कोई दूसरा ट्राइंगल हो तो कैसे मिला रहे थे, दिख रहा ऐसे। बाकी अगर तीनों को मिलाना है, तीनों को मिलाना है तो समान चाल होनी पड़ेगी और समबाहुभुज होना पड़ेगा, वरना नहीं मिलेंगे, बिना समान चाल के वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन तो आप साइड में छोड़ दो अपने। ओके, अब बात करते हैं कि ये ऐसे चलेंगे तो हर जगह छोटा 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 छोटा, ये छोटा 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 त्रिभुज बनता जाएगा। ये क्वेश्चन जो फॉर्मेट किया गया है वो इसीलिए किया गया है। तो ये छोटा होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, लास्ट में सेंटर पे मिल गए। लेकिन किसी भी जगह आप देखोगे तो हर जगह त्रिभुज ही बन रहा था, किसी भी जगह पर देखोगे तो हर जगह क्या हो जाएगा, त्रिभुज ही बन रहा था। ठीक है, तो हर जगह वो त्रिभुज बनेगा और केंद्र पर मिलेंगे। तो मैंने कहा कि यार जब हर जगह त्रिभुज मिल रहा है, ठीक है ना, कि हर जगह जब त्रिभुज मिल रहा है तो हम लोग इसमें क्यों टेंशन ले, हम सीधी सी बात कर लेना कि हर जगह त्रिभुज मिल रहा है तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये इधर ऐसे जा रहा है, तो हर जगह जब त्रिभुज ही बन रहा है तो बी और सी का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लो, चाहे ए बी का निकाल लो, चाहे बी सी का निकाल लो, चाहे सी ए का निकाल लो, एक दूसरे के पास में आने का वेग निकाल लो। ठीक है ना, एक दूसरे के पास में आने का वेग निकाल लो। तो एक दूसरे के पास में आने का वेग निकाला तो ये वी नोट किया और ये वी नोट के दो घटक कर दिए, ये कोस थीटा और ये साइन थीटा। तो पास में आ रहा है तो वी नोट प्लस वी नोट कोस थीटा, ये कितना है, वी नोट बाई 2। क्यों, क्योंकि थीटा है 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये 3 वी नोट बाई 2। तो टाइम क्या होगा, टाइम जो होगा वो कि भाई यहां से यहां तक मिलने में जो टाइम लगेगा, तो सर दूरी थी ए, ये वेलोसिटी आ गई, ये टाइम होगा। अच्छा, इस मिलन के दौरान प्रत्येक जो है वो कितना चला, इस मिलन के दौरान प्रत्येक जो पार्टिकल कितना चला, तो दूरी अगर पूछे तो हम बोल देंगे चाल गुणा में समय। तो चाल तो है वी नोट, गुणा में ये समय कर देंगे जितना समय आया है। अच्छा, विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन तो सीधा ही होता है केंद्र से लेके शीर्ष तक की दूरी, तो ये आपको निकालना ही है भाई। केंद्र से लेके शीर्ष तक की दूरी तो आपको पता ही होनी चाहिए कितनी होती है। एक त्रिभुज होता है, उसके केंद्र से लेके शीर्ष तक की दूरी कितनी होती है, भुजा का √3 टाइम होता है, भुजा का √3 टाइम होता है। तो इस तरीके से करने हैं। ओके, अब अगर बात की जाए कि सर इसमें कुछ और हो, त्रिभुज नहीं कुछ और बाहुभुज हो, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि कोई और बाहुभुज हो, यानी एन भुजा का सम बाहुभुज हो, एन भुजा का सम बाहुभुज हो, तो एन भुजा का समबाहुभुज हो तो सबसे पहले तो निकालेंगे भाई थीटा, सबसे पहले तो निकालेंगे थीटा। थीटा कितना होगा, 360 बटा में एन कर देना, 360 बटा में एन कर देना, थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, 360 बटा में एन कर देना, क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। सबसे पहले तो निकालेंगे थीटा, 360 बटा में एन करोगे थीटा आ जाएगा। अच्छा, फिर 2 नंबर पे आएगा कि भाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला अपने पास होगा वी नोट माइनस वी नोट कोस थीटा, वी नोट माइनस वी नोट कोस थीटा, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला। सीधा याद रखना, सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। तो एन भुजा का समबाहुभुज है तो थीटा क्या निकलेगा, सर थीटा निकलेगा 360 बटा में एन कर देना, 360 बटा में एन, सुन लो सीधा सा, 360 बटा में एन किया, थीटा निकल गया। फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास में आने का वेग, तो सर पास में आने का वेग होगा वी नोट माइनस वी नोट कोस थीटा, वी नोट माइनस वी नोट कोस थीटा। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखनी है चीजें। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा शुरुआत में भुजा ए बटा में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बस ये याद रख लो। कोई भी त्रिभुज हो इतना टाइम लगने वाला है, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, बात क्या है, शर्त एक ही है कि सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो टाइम में ये फॉर्मूला लगेगा, टाइम में ये फॉर्मूला लगेगा। एन भुजा है बेटा, भुजा है ना, त्रिभुज है तो 3, चतुर्भुज है तो 4, पंचभुज है तो 5। ठीक है, अच्छा दूरी का, सर दूरी का वही सूत्र है, प्रत्येक की चाल इंटू समय। तो प्रत्येक की चाल इंटू समय करेंगे वी नोट माइनस वी नोट कोस थीटा। अब वी नोट तो कॉमन ले लो, वी नोट कॉमन लेके कट कर दिया तो दूरी आएगी ए बटा में 1 माइनस कोस थीटा। ये आपकी प्रत्येक की दूरी का सूत्र होगा। तो ये 2 चीजें आप लोग ध्यान रखो कि भाई सबसे पहले तो आप देखो कि भुज कौन सा है, ठीक है, उससे आपने निकाल लिया थीटा, निकाल लिया। फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, वी नोट माइनस वी नोट कोस थीटा, वी नोट माइनस वी नोट कोस थीटा। ठीक है ना, वी नोट माइनस वी नोट कोस थीटा। ओके, टाइम का सूत्र क्या आ जाएगा, सर ए अपॉन वी नोट माइनस वी नोट कोस थीटा। टाइम का सूत्र क्या है, बस ये इतनी चीज, ये 2 बातें पता हो तो बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या टाइम क्या होता है, दूरी बटा में वेग। अच्छा, फिर टोटल दूरी कितना चलेगा, प्रत्येक कण
प्रत्येक कण कितनी दूरी चलेगा? तो सर प्रत्येक कण की जो दूरी होगी वो क्या होगी? तो प्रत्येक कण की दूरी जो होगी वो होगी कि समय कितना है और वेग कितना है। तो v नोट इंटू ये, तो v नोट कॉमन लेके कट कर दिया a अपॉन cos थीटा, सीधा सा, कुछ नहीं करना। ओके, तो क्लियरली ध्यान रख लेना कि सर यहां पर शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल लो आप, सबसे पहला तो त्रिभुज का ही ले लो क्योंकि उसका उत्तर आपको आता है, फिर एक चतुर्भुज का ले लेंगे। तो त्रिभुज, आइए देखिए त्रिभुज, त्रिभुज में क्या करेंगे? n कितना है सर? त्रिभुज में n 3 होता है, तो 360 बटा में थीटा निकालो सबसे पहले। त्रिभुज में n कितना होता है सर? 3 होता है। सुनिए एकदम आसान से, ठीक है ना, कि थीटा निकालो, तो थीटा कितना होगा? 360 बटा में n, 360 बटा में n। देखिए 360 बटा में n, ओके, तो 360 बटा में n, तो 360 बटा में n कितना आया? 3 आया, तो आपका उत्तर आ गया 120 डिग्री। कितना आ गया? 120 डिग्री। कितना आ गया? 120 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ क्या होगा? सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा v नोट माइनस v नोट कोस थीटा। कोस थीटा कितना? 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री, सीधा सा। ओके, तो यहां पर कोस 120 का मान कितना होता है? कोस 120 का मान होता है -1/2, -1/2। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आ जाएगा? v नोट माइनस वी नोट, और कोस 120 का मान होता है -1/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये v नोट प्लस v नोट बाई 2 हो गया, और इसीलिए ये आंसर आ गया 3v नोट बाई 2। इसलिए पिछले क्वेश्चन में यहां पे प्लस किया था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पिछले में तो प्लस किया था, वो इसलिए किया था, है ना। ये हर जगह लगने वाला फॉर्मूला है, ये हर जगह लगने वाला फॉर्मूला है, कहीं पर लगाओ सीधा सा। कोस 120 का मान -1/2 होता है, कोस 120 का मान -120/2 क्या होता है? -1/2 होता है। वो यहां पे रखा, यहां पे रखा, तो ये आपका 3v नोट बाई 2। इसलिए पिछले में क्या आ रहा था? प्लस। तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, आप ये फॉर्मूला याद रखो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। यही आया था पिछले में वेलोसिटी, ठीक है ना, यही आया था। ओके, तो टाइम कितना लगेगा सर? टाइम लगेगा a अपॉन ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3v नोट बाई 2, तो 2 ऊपर चला गया, 2a बाई 3v नोट। दूरी, प्रत्येक कण कितनी दूरी तय करेगा? तो सर टाइम को v नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a बाई 3, बस आया प्रत्येक का आंसर। क्लियर? तो पिछली बार की तरह एकदम आ जाएगा। तो मैंने कब कहा कि भाई त्रिभुज के कोणों का योग 360 होता है? मैंने तो बोला ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूं कि n आपको निकालना है तो 360 बटा में n करना पड़ेगा थीटा निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी समबाहुभुज है वो एक प्लेन में होता है, उस एक प्लेन का पूरा एंगल, उस तल का पूरा एंगल 360 होता है, और उसको n भुजाओं में तोड़ दिया तो सीधा सा आ गया 360 बटा में n, इसलिए ये है ना। तो सीधा सा सूत्र याद रखो, आंसर क्लियर है, ठीक है ना, एकदम आसान तरीके से। क्लियर सी बात है। n समबाहुभुज हो तो, n समबाहुभुज हो तो क्या करोगे सर? थीटा होगा 360 बटा में n, बिल्कुल 360 बटा में n। ऑफ अप्रोच कितना आया? तो ये v नोट माइनस वी नोट कोस थीटा है, ठीक है। टाइम कितना लगा? तो सर टाइम लगा a अपॉन वी नोट माइनस वी नोट कोस थीटा। ये जो थीटा है ना, पूरा डिटेल में जाओ तो ये बाह्य कोण होता है। क्या होता है? दो भुजाओं के बीच का बाह्य कोण, दो भुजाओं के बीच का बाह्य कोण होता है ना, दो भुजाओं के बीच का बाह्य कोण है, का बाह्य कोण है ना, दो भुजाओं के बीच का क्या है? बाह्य कोण है। ये थीटा जो है वो दो भुजाओं के बीच का बाह्य कोण है। क्लियर है? तो कहानी यहां से करेंगे ये सीधा सा कि भैया दूरी बटा में वेग, दूरी बटा में वेग लिखा a, और ये 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया तो 2a बाय 3v नोट आ जाएगा ना, सीधा सा, है ना। तो आप लोगों को एक ही चीज ध्यान में रखनी है भाई, थीटा जितने बाहुभुज दे रखे हैं, कितनी ही बाहुभुज दे दो, भुजा जितनी भी है, लेट्स सपोज भुजा 3 है तो n का मान 3, भुजा 4 है तो n का मान 4, भुजा 5 है तो n का मान 5, ठीक है ना। तो सीधा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला लगाओ, लगा दिया, v नोट माइनस वी नोट कोस थीटा, सीधा याद रख लेना। ऐसे पिछले वाले में निकाला था ना चंदूलाल जी, वैसे निकाला बेटा, उसमें त्रिभुज में बताया था ना, वैसे ही समबाहुभुज के लिए निकालते हैं ना। तो यहां पर निकालने का मतलब है नहीं, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें करेंगे तो बस आप सीधा ये याद रख लो कि ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया। बस ये दो चीजें पता चल गई तो टाइम क्या होता है? भुजा डिवाइड बाय ये, ओके। और विस्थापन निकालना हो तो क्या है? जो भी चीज दे रखी है, त्रिभुज है तो त्रिभुज, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज, केंद्र को शीर्ष की दूरी देखना है, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी देख लेना, ओके। चलिए अब आप लोग जल्दी से मुझे वर्ग के लिए बताओ।
एग्जाम्पल बताओ जल्दी से वर्ग के लिए। एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, जल्दी से आंसर बताओ। बताओ वर्ग के लिए क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो मुझे वर्ग यानी n की वैल्यू 4 आ गई, तो थीटा बताओ जल्दी से। वर्ग के लिए थीटा बताओ कितना होगा। आयत नहीं होगा भाई, आयत हो जाएगा तो समबाहुभुज थोड़ी है, भुजाएं बराबर थोड़ी हो जाएगी आयत में। बताइए जल्दी से वर्ग के लिए क्या करोगे। जल्दी बोलिए जल्दी, क्या करोगे वर्ग के लिए। हाँ, n की जगह n, बस थीटा कितना आ गया 360 बटा में 4, 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री, बिल्कुल। तो टाइम क्या, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगी सर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगी v नोट माइनस v नोट कोस थीटा, v नोट माइनस v नोट कोस थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सीधा क्या आ जाएगा, v नोट माइनस ये v नोट कोस थीटा क्या है सर, ये तो कोस 90 है, कोस 90 का मामला 0 हो गया, तो उत्तर क्या आ गया, v नोट आ गया। क्या आ गया, v नोट आ गया, सीधा सा v नोट आ गया, बिल्कुल। कोस 90 0, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा a अपॉन v नोट। बस दूरी, प्रत्येक की दूरी कितनी होगी सर, प्रत्येक की जो दूरी है वो कितनी होगी, तो प्रत्येक कितनी दूरी तय करेगा, तो v नोट इंटू टाइम, तो v नोट इंटू a अपॉन v नोट। तो अगेन सर वो a दूरी ही तय करेगा, कितनी करेगा, a दूरी ही तय करेगा। ऐसे n की कुछ भी वैल्यू रखो आपका आंसर आएगा, n की कुछ भी वैल्यू रखोगे बच्चों आपका आंसर यहां पर आ जाएगा क्लियरली, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आसान सा। तो ये वाली चीज याद रखना। आपको मैं बता दूं, ये मत सोचो कि सर त्रिभुज में तो 180 होते हैं, भैया मैं बाहर वाला कोण दे रहा हूं ना, बाहर वाला। तो ये 120 होता है, इधर इन भुजाओं के बीच में भी 120 होता है, इधर इन भुजाओं के बीच में भी 120 होता है, बाहर वाले कोण। तो बाहर वाले कोण टोटल जोड़ोगे ना तो 360 ही होते हैं, चाहे कोई भी हो, त्रिभुज नहीं है, चाहे कोई सा भी भुज ले लो, ऐसे षटभुज भी लोगे ना, तो बाहर वाले कोण हमेशा जब जोड़ते हो ऐसे, तो वो क्या होते हैं, बाहर वाले जो कोण होते हैं वो 360 ही होता है। बाहर वाले कोण का मतलब ऐसे पूरा घूम के वापस आना, तो वो तो 320 ही होते हैं, 360 ही होते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन लेनी नहीं है, सीधा सा आंसर करना है, याद रह जाएगा इतना सा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो इतना याद कर लोगे, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षटभुज कुछ भी आए, क्लियर है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट a/√2 आएगा, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी यहां तक। हाँ भाई, कहीं पर दिक्कत नहीं आनी ना, बिल्कुल हर जगह। शर्त क्या है, चाल समान होनी चाहिए और बहुभुज समान होना चाहिए, समबहुभुज जो होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना, चाल समान होनी चाहिए और समबहुभुज होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ओके, चलिए अब एक बात पढ़ते हैं, क्या कि चलते प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपण, यह भी काफी अच्छी चीज है। किसी चलते हुए प्लेटफॉर्म से किसी चीज को फेंकना, ठीक है, किसी चलते हुए प्लेटफॉर्म से किसी चीज को फेंकना। तो जैसे मैंने बोला कि एक ट्रॉली है, ध्यान से समझिए, ये एक ट्रॉली है, ये इधर जा रही है u स्पीड से, यूनिफॉर्म है इसकी स्पीड, है ना, एक्सेलरेशन नहीं है, ओके। और इसने एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका v नोट विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो वेग है इसका ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। v नोट जो है वो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है ना। ये एक ट्रॉली इधर जा रही है, तो ये v नोट से उसने एक पत्थर को फेंका। अरे भाई, वर्ग का कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, सेंटर से किसी भी चीज हो, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी नहीं निकाल सकते क्या, सीधी सी तो है, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी ऐसे निकलेगी, बस, चाहे कोई सी भी चीज हो यार, वही विस्थापन है। हाँ भाई, तो अगर एक चलती हुई चीज से हम लोग बात करें कि सर ये चलती हुई चीज है, इससे, तो आपको पहला क्वेश्चन सिंपल सी भाषा में देखना है कि भाई ये v नोट जाएगा, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप गाड़ी वगैरह में जाते हो, ठीक है ना, अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ब्रेक वगैरह नहीं लगा रहे, जैसे 60-70 पे चल रही है, तो आप किस चीज को ऐसे फेंकना,
ऐसे अपने हाथ से ऊपर फेंकना तो वापस वो आपके हाथ में ही आके गिरेगी, क्यों गाड़ी एयर टाइट होती है, हवा चल नहीं रही होती है। बस की छत पे बैठ के करोगे तो वो तो पीछे गिर जाएगी क्योंकि हवा पीछे लेके चली जाएगी, लेकिन गाड़ी एयर टाइट होती है मतलब हवा कम है, तो आप ऐसे फेंकोगे तो सीधी सी बात है कि वो आपके हाथ में ही वापस आके गिरेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसके दो व्यू है, इसके दो व्यू है। अगर मैं देखूं विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, यानी एक तो मैं ट्रॉली के रेस्पेक्ट में देखूं, ठीक है ना, ट्रॉली के सापेक्ष देखूं, एक तो क्या देखूं, ट्रॉली के सापेक्ष देखूं, और एक जमीन के सापेक्ष देखूं। एक तो ट्रॉली के सापेक्ष देखूं और एक मैं देखूं जमीन के सापेक्ष, तो मुझे क्या दिखेगा बच्चों, एक ट्रॉली के सापेक्ष और एक जमीन के सापेक्ष। तो जब मैं ट्रॉली के सापेक्ष देखूंगा ना बच्चों, तो मुझे क्या लगेगा कि ये जो सिक्का है ये ऊपर उछलेगा और वापस यहीं पर वापस आके गिरेगा, यानी ये सरल रेखा में गति करेगा। क्या करेगा, सरल रेखा में गति करेगा। ट्रॉली के सापेक्ष में देखूं तो ये सरल रेखा में गति करेगा, किसमें, सरल रेखा में, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ऐसे वी नोट से आपने किसी चीज को फेंका और ये ऐसे जाके वापस नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसमें दो चीजें पूछी जाएगी कि टी उड़यन काल क्या है, कितने टाइम के लिए हवा में रहा। तो जैसे आप लोग सरल रेखा वालों का उत्तर करते आए हो वही यहां कर देना, ठीक है ना। उड़यन काल क्या है, तो उड़यन काल क्या होता है, 2v0/g, यही तो लगाते हो उड़यन काल 2v0/g। और दूसरा पूछा जाएगा आपको h मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, v0²/2g। क्या लिखोगे, v0²/2g। ओके, तो ट्रॉली के सापेक्ष अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो ये सिक्का सीधा ऊपर जाएगा और फिर वहीं गिर जाएगा, प्रैक्टिकली सीधा ऊपर जाएगा और वो वहीं गिर जाएगा, और उसका उड़यन काल ये रहेगा और मैक्सिमम हाइट ये रहेगी। लेकिन अगर जमीन के सापेक्ष देखेंगे, क्या देखेंगे, जमीन के सापेक्ष अगर देखेंगे, तो जमीन के सापेक्ष देखेंगे तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। और मैं बोलूं कि ये हमें पता है, ये हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो क्या करोगे, सर इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये माइनस का इधर आके जुड़ जाता है, यानी ट्रॉली वाली वेलोसिटी इसमें जुड़ जाती है। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल। बाकी मैंने एक बार आपको डायरेक्ट भी सिखाया था बच्चों, क्या बताया था कि जब भी कोई चलती हुई चीज से दूसरी चीज अलग होती है, जब भी कोई चलती हुई चीज से दूसरी चीज अलग होती है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको उसका वेग मिल जाता है। यानी इस पत्थर को ये वाला वेग एक्स्ट्रा मिल जाएगा, साथ में इस पत्थर को ये वाला वेग एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो बात सीधी सी करेंगे, जमीन के सापेक्ष देखेंगे तो ये कुछ ऐसा जाता हुआ नजर आएगा जिसमें इसका वाई दिशा का प्रारंभिक वेग तो v0 था ही था, प्लस में ट्रॉली वाला वेग भी मिल जाएगा, यानी x दिशा में ये u वेग से जाएगा तो इसका नेट कुछ वेलोसिटी v से होगा और ये ऐसे जाके ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा। यानी जमीन के सापेक्ष ये आपका प्रोजेक्टाइल करता हुआ नजर आएगा, जमीन के सापेक्ष ये क्या करता हुआ नजर आएगा, प्रोजेक्टाइल। अब आपको सबको पता है भैया कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, तो आप बोलोगे प्रवलयकार। क्या होता है, प्रवलयकार। प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, प्रवलयकार। अच्छा, इसमें भी वही चीज मिलेगी, इसमें भी वही चीज मिलेगी कि उड़यन काल सेम रहेगा सर 2v0/g, अधिकतम ऊंचाई सेम रहेगी जी v0²/2g, बस बदल क्या जाएगा सर, एक रेंज एक्स्ट्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स्ट्रा आ जाएगी, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स्ट्रा आ जाएगी, रेंज मैक्सिमम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगी। रो कितनी आ जाएगी, तो रेंज का फॉर्मूला यानी क्षैतिज परास का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, क्या होता था, 2x दिशा का प्रारंभिक वेग गुणा में y दिशा का प्रारंभिक वेग बटा में g। तो भैया यहां पे x दिशा का प्रारंभिक वेग u है, y दिशा का प्रारंभिक वेग v0 है इंटू g, बस एक क्षैतिज परास अलग आ जाएगा, बाकी चीजें सेम होगी। तो इसीलिए कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और आपने ऐसा पढ़ा भी होगा कि एक चलती हुई बस से, एक समान चाल से चलती हुई बस से कोई चीज आप नीचे डालोगे तो उसका पथ कैसा होगा, तो कैसा होगा बच्चों, बस के सापेक्ष तो सरल रेखा में होगा, जमीन के सापेक्ष परवलयाकार होगा। बस के सापेक्ष तो समान रेखा में होगा और जमीन के सापेक्ष परवलयाकार होगा। ये बातें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, बस मैं समराइज करके एक बार वापस से आपको बता रहा हूं कि विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली अगर आपसे कोई बात करे, जो ट्रॉली यूनिफॉर्म मतलब एक समान चाल से जा रही है बच्चों, तो
ट्रॉली के सापेक्ष तो ये सरल रेखा में ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, और जमीन के सापेक्ष की बात करें, जमीन के सापेक्ष की बात करें तो ये इधर जाके ऐसे आगे जाके यहां पर गिरेगी। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि भाई उड्डयन काल सर वाई दिशा पे निर्भर करता है, अधिकतम ऊंचाई वाई दिशा पे निर्भर करता है, वो तो इसका खुद का है। अच्छा, तो बचा क्या सर, क्षितिज जो है वो एक्स दिशा पे निर्भर करती है, तो ये एक्स दिशा वाला वेग ले लिया, u इंटू टी कर देते, u इंटू ये पूरा t कर देते, तो भी रेंज यही आती बच्चों। क्लियर है ना, सिंपल सी बात है, घटक ऑलरेडी है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये y दिशा का है और ये x दिशा का है, ये y दिशा में तो पत्थर का खुद का था और x दिशा में ट्रॉली चल रही थी, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ गई। अब जितनी भी चीज आपको पूछी जाए, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको यहां पर लाइन वाइज लिख के बताता हूं, आप लोग बताना। जैसे पहला, एक समान चाल से चलती हुई, एक समान चाल से चलती हुई, एक समान चाल से चलती हुई बस से पत्थर को गिराना। एक समान चाल से चलती हुई बस से पत्थर को गिराना। एक समान चाल से चलती हुई बस से अगर पत्थर को गिराया जाए बच्चों, ध्यान से, तो उत्तर मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। बस के सापेक्ष, बस के सापेक्ष जो पथ है, पत्थर का जो पथ है वो कैसा दिखेगा, बस के सापेक्ष पथ कैसा दिखेगा, और दूसरा जमीन के सापेक्ष कैसा दिखेगा। दोनों उत्तर दो, बस के सापेक्ष कैसा दिखेगा और जमीन के सापेक्ष कैसा दिखेगा पथ। एक समान चाल से चलती हुई बस से अगर हम एक पत्थर को बाहर गिराते हैं, एक समान चाल से चलती हुई बस से हम एक पत्थर को बाहर गिराते हैं बच्चों, एक पत्थर को बाहर गिराते हैं, तो बस के सापेक्ष पथ, बस के सापेक्ष पथ जो है वो क्या होगा सर, सरल रेखा होगा। क्या होगा, सरल रेखा होगा। अच्छा, और जमीन के सापेक्ष परवलयाकार होगा। अभी अभी बताया ना, परवलयाकार होगा, ठीक है ना, परवलयाकार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन, एक त्वरित गति करती हुई बस से, एक त्वरित गति करती हुई बस से, त्वरित गति करती हुई बस से, एक त्वरित गति करती हुई बस से पत्थर छोड़ा जाए, एक त्वरित गति करती हुई बस से पत्थर छोड़ा जाए, एक त्वरित गति करती हुई बस से पत्थर छोड़ा जाए, तो वही दो क्वेश्चन, पहला बस के सापेक्ष पथ, बस के सापेक्ष पथ, और दूसरा जमीन के सापेक्ष पथ। क्लियरली बोल दो कि सर त्वरित गति कर रहा है और जहां त्वरण आ गया वहां पर परवलय बन जाएगा बच्चों, जहां त्वरण आ जाएगा वहां पर परवलय बन जाएगा बच्चों, सीधा सा। जहां त्वरण आ गया वहां पर क्या बन जाएगा, परवलय बन जाएगा। जहां पे त्वरण आ गया वहां पे परवलय बन जाएगा, तो जहां पर त्वरण आ जाएगा वहां पर क्या बन जाएगा, आपका परवलय बन जाएगा, सीधा था। तो बस के सापेक्ष सर इस बार तो त्वरण आ गया, तो दोनों के सापेक्ष ही हम क्या लिखेंगे, परवलयाकार। क्या लिखेंगे, परवलयाकार। क्यों, क्योंकि बस खुद क्या कर रही है, त्वरित गति कर रही है। क्या कर रही है, त्वरित गति कर रही है। बस क्या कर रही है, त्वरित गति कर रही है ना, सीधा सा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेन में जा रहे हैं, अच्छा ट्रेन जा रही है, एक समान चाल से एक सेब को गिराया, नीचे वाले ने कैच किया, ट्रेन के सापेक्ष कैसा पथ होगा, तो सरल रेखा। जमीन के सापेक्ष कैसा पथ होगा, तो परवलयाकार। बात सीधी सी है। ट्रेन के सापेक्ष क्या होगा, सरल रेखा, जमीन के सापेक्ष क्या होगा, परवलयाकार। लेकिन वो क्वेश्चन गलत होता है, उसमें कई बार ऐसा लिख देते हैं, पूछने वाला सीधा ही बोल देता है ट्रेन चल रही है। उसको ये बताना चाहिए कि ट्रेन समान चाल से चल रही है या त्वरित गति कर रही है, दोनों में फर्क हो जाता है, ठीक है ना। अगर समान चाल से चल रही है तब तो सरल रेखा है, और अगर त्वरित गति कर रही है बच्चों, त्वरित गति कर रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर त्वरित गति कर रही है, तो फिर क्या आ जाएगा, परवलयाकार आ जाएगा। दे दोगे ऐसे क्वेश्चन के आंसर, पूछे जाते हैं ये थ्योरेटिकल, ऐसे ये लिखे हैं ना, ये पूछे जाते हैं। ओके, लिख लोगे ना ये बातें। ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है, देखा होगा, ट्रेन वाला सबने देखा होगा, ट्रेन वाला क्वेश्चन हो जाता है, ये वाली कहानियां जो है वो पूछी जाती है ना, तो ये वही चीज है ना। तो ये लास्ट में समराइज कर लेना। एक और तरीका होता है इसका, एक और चीज होती है, वो भी आपको बताते हैं। जैसे
कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि जैसे ये ट्रॉली चल रही है ना, कर लोगे ना, हाँ ना बोलते चलना, ये ट्रॉली जा रही है इधर यूनिफॉर्म से, समान वाले से, है ना, एक्सलरेटेड तो नहीं आएगा आपने, वो जेई वालों के लिए छोड़ देते हैं, समान चाल से ट्रॉली ऐसे जा रही है, ओके, समान चाल से ट्रॉली ऐसे जा रही है, तो इसको यहां पर ऐसे पत्थर को आगे फेंका वी नोट से कोण थीटा पे, लेकिन वही ट्रॉली के सापेक्ष, क्या, ट्रॉली के सापेक्ष, ट्रॉली के सापेक्ष, है ना। ओके भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई फैजन अली, ठीक है भाई बच्चे। त्वरित का मतलब जिसके पास त्वरण हो, जिसका वेग बदल रहा हो। कोई बात नहीं कृपाल सिंह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। हाँ ठीक है भाई फैजन अली, कर लेंगे। और बताओ क्या है, मरीचिका, अरे मरीचिका तो उसमें पढ़ेंगे ना यार, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे ना। एक क्या लिखा था, ओके, तो चलिए यहां पर बात करते हैं हम लोग त्वरित गति के बारे में। तो त्वरित गति, सॉरी, ये जो है वो है कि जब ट्रॉली ऐसे जा रही है वी नोट से, तब क्या करना है। तो वही दो चीज, ट्रॉली के सापेक्ष, देखिए यहां पे ट्रॉली के सापेक्ष, इस बार पत्थर को आगे की ओर फेंका है, और जमीन के सापेक्ष। देखिए आप लोग आराम से समझ सकते हो, इसमें कोई ऐसे वो वाली बात है नहीं कि बहुत ही टफ है। ट्रॉली के सापेक्ष और जमीन के सापेक्ष, है ना। किसका विस्थापन भाई आशुतोष बताओ। मंदन और त्वरण को बोलने के लिए एक ही चीज बोली जाती है ना, मतलब त्वरण ही बोलते हो उसको, नेगेटिव और उसको पॉजिटिव, मतलब वो पैराबोला ही बनेगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। ब्रेच स्टोन क्या होता है भाई। तो मंदन और त्वरण का मतलब नाम आ गया ना, त्वरित गति का मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो, मंदित गति भी बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रॉली यूनिफॉर्म से जा रही है, तो ट्रॉली के सापेक्ष, सर इसकी तो ट्रॉली के सापेक्ष भी दो वेग है, ये वी नोट से इधर थीटा कोण पर जा रहा है, बिल्कुल, तो इसके तो ट्रॉली के सापेक्ष भी दो वेग है, ये वी नोट कोस थीटा है और दूसरा वी नोट साइन थीटा है। एक वी नोट कोस थीटा है और एक क्या है, वी नोट साइन थीटा है। ये वी नोट कोस थीटा और एक वी नोट साइन थीटा। तो टाइम कितना लगेगा सर, टाइम जो है वो लगेगा 2 वी नोट साइन थीटा बाई जी। यही सूत्र सीखा है, 2 वाई दिशा का वेग डिवाइड बाई जी, 2 वाई दिशा का वेग डिवाइड बाई जी, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम हाइट भी यही सीखी है आपने, कौन सा, वाई दिशा का वेग, यानी वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, बिल्कुल। एक्स, इसमें रेंज होगी, बिल्कुल सर, ये ऐसे जाके गिरेगा तो इसमें रेंज भी होगी, इसमें रेंज होगी, तो रेंज कितनी होगी, ये होगी वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जो फॉर्मूला सीखा है प्रोजेक्टाइल का वही लिख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। ये टाइम का फॉर्मूला होता है, ये एच मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है, और ये रेंज का फॉर्मूला होता है। या फिर अलग अलग ऐसे लिख देते हो इसको, ये वाला फॉर्मूला भी लिखते हो, 2 एक्स दिशा का वेग वी नोट कॉस थीटा, वाई दिशा का वेग वी नोट साइन थीटा बटा में जी, एक्स दिशा का वेग वी नोट कोस थीटा, वाई दिशा का वेग वी नोट साइन थीटा बाय जी, बस। तो ये ट्रॉली के सापेक्ष भी क्या करेगा, इस बार प्रोजेक्टाइल करेगा। ट्रॉली के सापेक्ष भी क्या किया जाएगा, प्रोजेक्टाइल। तो अगर बच्चों ट्रॉली में बैठे बैठे आप फेंकते हो किसी चीज को सीधा नीचे की ओर नहीं, क्षितिज के साथ किसी कोण पर फेंक देते हो, या ट्रेन में कई बार आपसे यह पूछा जाता है कि भाई आप नीचे वाली सवारी को नहीं सामने वाली सवारी को कुछ फेंकते हो, तो फिर वो क्या बन जाएगा, परवलय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परवलय बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, परवलय बन जाएगा। ओके चलिए, जमीन के सापेक्ष क्या फर्क पड़ेगा सर, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाई दिशा का वेग तो परिवर्तित नहीं होगा, ये तो वी नोट साइन थीटा का वी नोट साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन इसका जो एक्स दिशा का वेग है उसमें ट्रॉली का खुद का वेग जुड़ जाएगा। एक्स दिशा का जो वेग है उसमें ट्रॉली का खुद का वेग जुड़ जाएगा, तो ये वी नोट कोस थीटा प्लस यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
वी नोट कॉस थीटा प्लस यू हो जाएगा। इसमें ये जुड़ जाएगा तो वी नोट कॉस थीटा प्लस यू हो जाएगा बच्चों। तो करेगा तो यहां पर भी प्रोजेक्टाइल, टाइम का फॉर्मूला वही रहेगा, 2v नोट साइन थीटा बाई जी रहेगा। एच का फॉर्मूला वही रहेगा, वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g रहेगा। बस बदलेगा क्या, बस बदलेगा क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में बदला था वही एक ही चीज बदलेगा क्या, सिर्फ रेंज बदलेगी। क्या बदलेगी बच्चों, रेंज बदल जाएगी इसकी। क्या बदल जाएगी, रेंज बदल जाएगी। तो रेंज में क्या होगा, 2x दिशा का वेग यानी वी नोट कोस थीटा प्लस यू, y दिशा का वेग वी नोट साइन थीटा बाय जी, 2x दिशा का वेग y दिशा का वेग डिवाइड बाय जी। तो इस तरीके से ये चीजें बदलने वाली है बच्चों, ठीक है। ये है आपका रिलेटिव, ओके। ये अपनी चीजें जो है वो क्लियर हो गई है, यहां पर कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग कल करेंगे कुछ PYQs और डाउट क्लास। कल जो रहेगी वो अपनी कुछ 10-15 क्वेश्चन PYQs के मैं लेके आऊंगा आपके लिए, और बाकी एक डाउट क्लास रखेंगे, तो आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ लेना। मैं आप लोग डाउट्स में देख सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो रिलेटिव के पूछेंगे और उसके बाद में पूरे किनेमेटिक्स के भी पूछ सकते हो कहीं से भी। और जब भी आप प्रिपरेशन करो या शॉर्ट नोट्स बनाओ, सीधी सी बात को ध्यान रखना है कि भाई शॉर्ट नोट्स या प्रिपरेशन में आप पूरा किनेमेटिक्स का एक साथ बनाओ। क्या है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई नवीन, उतारना है, बिल्कुल उतारना है। ये क्या है, कोई से, हाँ उतारना है, बिल्कुल उतारना है भाई नवीन, ओके। हाँ कल अपन डाउट क्लास रख लेंगे, साथ में PYQs भी कर लेंगे उसमें 10 एक, ठीक है, ओके। अरे भाई सेंटर के लिए इतनी दिक्कत क्या आ रही है भाई, विस्थापन, ये वर्ग है तो वर्ग का विस्थापन नहीं निकाल सकते आप। मतलब ये वर्ग है तो इसका यहां से यहां तक की ये जो दूरी नहीं निकाल सकते आप, या ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की यहां से यहां तक की दूरी नहीं निकाल सकते आप। कोई भी षटभुज है तो इसमें ये जो दूरी है, षटभुज की तो खैर वेक्टर के टाइम पे बताई दी थी, ये दूरी क्या है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज ही बनता है। तो ये भुजा ए है तो षटभुज में तो ये भुजा भी क्या रहेगी, ए ही रहेगी। तो आपको किसी भी चीज के केंद्र से वहां तक की दूरी निकालना है भाई। ये a/√2 होता है, ये a/√3 होता है, सीधा सा चलते हैं हम लोग, कहीं पर दिक्कत ही नहीं होती। तो ये जो है वो आपकी इतनी सारी चीजें हैं। करना भाई विकास, अब होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। हाँ प्रदीप, डोंट वरी यार, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल रमन, यही करना है भाई। एनएलएम आएगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। किनेमेटिक्स खत्म है तो मैकेनिक्स आएगी, ठीक है ना। किनेमेटिक्स खत्म हो गई, अब मैकेनिक्स, अभी गैलीलियो का काम पूरा हो गया, गैलीलियो को पढ़ लिया, अब न्यूटन को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, कल देख लेना। देखो ज्यादा तो नहीं पूछना, देखो मैं आपको बता दूं कि जो जेन्युइन टाइप के हैं कुछ कॉन्सेप्ट वाले, उसके अलावा बच्चों 10-15 जो भी है, मतलब कल का टारगेट यही रहेगा कि PYQs 10 और 10-15 आपके डाउट, इतनी ही चीजें अपन लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से कर लेना, ओके। एनएलएम स्टार्ट करेंगे और ऐसे, ओके। चलिए, तो ये वाली चीजें, लास्ट वाली चीजें याद रख लेना भैया, ये थ्योरेटिकल में आपको पूछ लेते हैं, और तो कोई बड़ी बात है नहीं। आज का जो लेक्चर है वो तो ईजी रहा है, कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, अब करना भाई अब्दुल, ऐसा, एक सेकेंड, है ना यार, ये सापेक्ष गति की अपलोडेड है ना यार, गति की अपलोडेड है ये बुक, आप रिफ्रेश कर लो। हाँ शिवानी जी कीजिए, कल एक आधा डाउट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल यानी सैटरडे, नोट मंडे, कल यानी सैटरडे, सैटरडे को रखेंगे डाउट क्लास। ये है ना यार, ये दिख तो रहा है, सापेक्ष गति का पूरा पूरा आ रहा है, ये रहा।
त्वरण, अरे भाई त्वरण मिलने के लिए उस पर बल लगना जरूरी है। अब जैसे कोई ट्रॉली चल रही है, कोई कार चल रही है, उसका तो इंजन है वो उसको बल दे रहा है, ठीक है ना, वो तो इंजन है वो उसको बल दे रहा है। लेकिन अगर बात करें पत्थर को, तो पत्थर तो हवा में आ गया, तो उस पर तो एक ही त्वरण लग सकता है ग्रेविटी का, और थोड़ी लगेगा। कितने क्वेश्चन है? 45 क्वेश्चन है, 2 एक्सरसाइज है, एक के 45 है, दूसरी में भी 45 है। अरे भाई 90 क्वेश्चन का मामला है यार सर्कुलर का, शानदार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, करो सारे टिका दो लाइन वाइज, है ना, लाइन वाइज टिका देना। शानदार शानदार क्वेश्चन है, थ्योरी भी अच्छी लिखी हुई है। चलो ठीक है, तो मामला हो गया अपना आज का। किनेमैटिक्स पूरा खत्म करना है ना, अच्छे से एक बार जल्दी से पूरा देख लेना और किनेमैटिक्स पूरा खत्म करना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भाई, निर्वात में जी होता है। जी कृपाल सिंह बेटा, जी जो है वो हवा की वजह से थोड़ी होता है लाला, जी जो है वो तो ग्रेविटी की, अर्थ की वजह से है ना यार। अब एक बात बताओ आप, अपन ने पूरी स्टडी क्या की, पूरी पढ़ाई अब तक क्या की बेटा? पूरी पढ़ाई में हमने ये बोला कि मोशन अंडर ग्रेविटी जब हमने पढ़ा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या पढ़ा अपन ने? मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने हवा तो मानी नहीं, हमने क्या कहा? हवा को हटा दो, हवा को नगण्य कर दो, हवा को नगण्य कर दिया, फिर भी ग्रेविटी तो माना ना, जी तो लग ही रहा था ना, जी हवा की वजह से थोड़ी लग रहा है, वो तो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है, एमजी तो लगता है ना बेटा नीचे, ठीक है ना। इवन दैट अपना जो अब तक की जो पढ़ाई है वो पूरी इसी बात पे हुई है कि हवा को हटा दो, और ये हालांकि वो हवाई जहाज वाले क्वेश्चन में हमने हवा को जरूर माना है, उसके अलावा हमने यही बोला है हवा को हटा दो, लेकिन जी तो फिर भी लग रहा है। जी का हवा से क्या लेना देना हुआ, मेरे को समझ नहीं आया, आपने ऐसे कैसे सोचा? जी का हवा से क्या लेना देना बेटा? जी तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल पुल फोर्स तो लगेगा। ट्रेन के सापेक्ष अगर वो क्षैतिज दिशा में फेंक दिया, हाँ चलिए ये बात भी ठीक है। अगर कोई ये पूछे कि भाई ट्रेन के सापेक्ष अगर उसको क्षैतिज दिशा में फेंक दिया ना, पत्थर को ट्रेन के सापेक्ष क्षैतिज दिशा में फेंका, तो क्षैतिज दिशा में जब आपने फेंका तो मामला क्या हो गया? क्षैतिज दिशा में फेंका तो ये ऐसे तो जाएगा, लेकिन साथ में ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा, तो फिर ये ऐसे गिरेगा, तो अगेन फिर तो प्रवलयकारी होगा, चाहे ट्रेन के सापेक्ष देखो या फिर जमीन के सापेक्ष देखो। हाँ मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें जो पहले वो अपन जो क्वेश्चन है वो तो सिर्फ ऊपर नीचे, यानी फेंका गया, ऊपर फेंका गया या जस्ट गिराया गया। लेकिन अगर क्षैतिज पर उसका वेग आ गया, यानी मैंने क्या बोला कि भाई अगर क्षैतिज दिशा में उसका एक भी घटक आ गया, वेग का घटक क्षैतिज दिशा में एक भी आ गया, तो फिर प्रवलयकार बनेगा। यहां पे दिख ही रहा है पूरा, है ना, पूरा क्वेश्चन ही दिख रहा है यहां पे अच्छे से, पूरा प्रवलयकारी बोला ना ट्रॉली के सापेक्ष। क्षैतिज दिशा में अगर उसका घटक आ गया, किसी कोण पर फेंक दो या क्षैतिज दिशा में फेंक दो, फिर तो प्रवलयकार बनेगा ही बनेगा। नहीं भाई शिवा ऐसा नहीं है, हाँ बोलो क्या डाउट है भाई खुशी जी? नत्तल, ठीक है, नत्तल उसके साथ हो जाएगा ज्यादातर, क्या है। ओके इसके बाद आएगा अपना एनएलएम आएगा। एंगल पूछोगे ना यार, ऐसे पूछोगे ना कि इसमें एंगल कैसे निकला, तो उनको तो फिर इग्नोर ही किया जाएगा ना। अगर मान लो ये बोल दिया कि भाई यार ये एंगल कैसे निकला, या ये भुजा कैसे निकली, कि सर ये 10 है ये 8 है, ये भुजा कैसे निकली, तो फिर वो कमेंट इग्नोर किए जाते हैं। क्योंकि मैं इसलिए इग्नोर करता हूं कि आप खुद एक बार उसको देख लो, है ना, खुद करोगे तो हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, उसका आंसर देना जरूरी है। ओके सर्कुलर बताया था आपको, सर्कुलर करेंगे वर्क पावर एनर्जी के बाद में, है ना, वर्क पावर एनर्जी के बाद में सर्कुलर एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें उसका सर्कुलर का डायनेमिक्स और किनेमेटिक्स दोनों आ जाएंगे। तो ये अपना पूरा किनेमेटिक्स आज खत्म हो गया है ना, पूरा किनेमेटिक्स आज खत्म हो गया है। इसको आप लोग अच्छे से कर लेना, सोल्व कर लेना सारी चीजों को। क्विज आपके पास है ही सर्कुलर मोशन की, संडे को एग्जाम में पूरा किनेमेटिक्स आ रहा है बच्चों, तो पूरा दम लगा देना है, अच्छे से करना है। ओके तो आज की इस क्लास में इतना ही, जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से, थैंक यू।